उठाने की कोशिश की, लेकिन हालात बिगड़ते ही चले गए। कोई रास्ता नहीं बचा तो पुलिस ने हवाई फायरिंग शुरू कर दी। अंदर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने ऑटोमेटिक राइफलों से एक के बाद एक कई राउंड गोलियां चलाई। हालांकि इसके बावजूद उपद्रवी पत्थर बरसाते रहे। जो मेन गेट है, अंदर का एंट्रेंस गेट है डीसी आवास का, यहाँ पर आप देखिए ये पूरी गवाही दे रहा है, पत्थरों के निशान हैं। ये आप देखिए यहाँ पर जो पत्थर चिपक गए हैं, ये आप देखिए पत्थरों के निशान। ऊपर अगर एक बार आपको दिखाएं तो ये आप देखिए साबुत पत्थर है जो ऊपर पड़ा हुआ है। तो ये पूरी तरह से गवाही दे रहा है कि किस तरह से आज यहाँ पर पलवल की सड़कों पर जमकर उपद्रव करा गया और हजारों की संख्या में उपद्रवी आए थे। ये आप देखिए गेट टूटा हुआ है। गेट की आपको एक बार हम लोग तस्वीर दिखाएं तो आप देखिए कि ये जो गेट है इसको तक नहीं बख्शा, गेट को तोड़ दिया गया जबरन। यहाँ पर सैकड़ों लोग आते हैं, फिर इसके बाद अंदर से पथराव करना वो लोग शुरू करते हैं। इससे पहले सैकड़ों की तादाद में युवा पलवल हाईवे पहुंच गए और बवाल शुरू कर दिया। उपद्रवियों ने सड़क पर खड़ी गाड़ियां पलट दी, उनमें आग लगा दी। एक एक कर कई गाड़ियां फूंक दी गई। पलवल में गाड़ियां ही नहीं, कानून व्यवस्था भी सुलगती रही। घंटों बवाल चलता रहा और पुलिस लाचारी के साथ सिर्फ तमाशा देखती रही। तो भी यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से जो बैरिकेड थी, इन बैरिकेडिंग को तोड़ा गया था। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रेन के सहारे बैरिकेड्स को इस समय लादा जा रहा है। इसमें तो अभी ये यहाँ पर तस्वीर है पलवल की कि जिस तरह से उपद्रव करा गया था। तो अब उपद्रवी तो नहीं है, लेकिन उपद्रवियों ने जिस तरह से उपद्रव करा था उसके निशान अभी तक यहाँ पर पलवल के इस हाईवे पर पूरे उनके निशान दिख रहे हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में भी सैकड़ों युवा सड़क पर पहुंच गए और दिल्ली जयपुर हाईवे को जाम कर दिया। सेना भर्ती में टूर ऑफ ड्यूटी वाला नियम लागू हुआ है, हम उस चीज का विरोध कर रहे हैं। हमारी मांग ये सब छोड़ दिया था, हमारे 2 साल से पेपर एग्जाम रुका हुआ है, हमारा पेपर जल्द से जल्द कराओ। प्रदर्शन के नाम पर उपद्रव की ये कोई इकलौती तस्वीर नहीं थी। उत्तर प्रदेश में भी करीब 10 जगहों पर जोरदार प्रदर्शन हुए। बुलंदशहर में सैकड़ों युवा सड़कों पर उतर आए। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। गोरखपुर, आगरा और फिरोजाबाद में भी युवाओं ने अग्निपथ योजना के खिलाफ जमकर हंगामा किया। सड़कें जाम कर दी गई, रेल रोकने की भी कोशिश की गई। हालात बिगड़ते देख प्रशासन की तरफ से युवाओं से शांति बनाए रखने की अपील भी की गई। सभी को संवाद से समाधान बच्चों को बताया जा रहा है, लोगों से बातचीत की जा रही है। यहाँ उत्तर प्रदेश में वर्तमान में इस संबंध में कोई समस्या नहीं है और सभी जनपदों को कल रात में ही अवगत करा दिया गया था। हंगामे की ये आंच उत्तराखंड तक भी पहुंच गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के गृहनगर खटीमा में भी युवाओं ने इस योजना के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और इसे वापस लेकर पुरानी व्यवस्था बहाल करने की मांग की। पलवल से शिवांक मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। समझने वाली बात ये है और साधारण सी है कि ना तो हिंसा से कोई अपनी मांग मनवाने के लिए, मांग मानने के लिए किसी को मजबूर कर सकता है और ना ही डंडे से प्रशासन किसी के हक की आवाज को दबा सकता है। लेकिन जो हिंसा, जिस तरह की हिंसा कई शहरों में हुई, वो नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि स्वस्थ लोकतंत्र में इस तरह की तस्वीरों की गुंजाइश नहीं है। सरकार को लगता है कि प्रदर्शनकारियों को भ्रमित किया जा रहा है। अब आपको ये समझना होगा कि अग्निपथ योजना को लेकर भ्रम क्या है और साथ ही उसकी हकीकत क्या है। जानने के लिए चलते हैं राम के पास। बिल्कुल अदिति, ये जरूरी है कि भ्रम दूर होना चाहिए। तो भ्रम ये है कि लोगों को लग रहा है कि अग्निवीरों का जो भविष्य है वो असुरक्षित है, पहला भ्रम। और उस पर तथ्य ये है कि कार्यकाल खत्म होने के बाद भी और मौके मिलने वाले हैं। वो मौके खत्म नहीं होंगे कि कार्यकाल खत्म हुआ तो मौके भी खत्म हो गए। 4 साल जो है नौकरी होगी और इसके बाद फिर क्या होगा, आगे पढ़ाई के लिए आपको अवसर मिलेंगे, आगे नौकरी के लिए भी आपको अवसर मिलेंगे। इस तथ्य पर आपको ध्यान देना चाहिए। तो आगे पढ़ाई के अवसर आपके पास जारी रहेंगे। इसके अलावा अर्धसैनिक बल और पुलिस में ऐसे जवानों को जो अग्निवीर से रिटायर होंगे उन्हें प्राथमिकता मिलेगी। सेना में भर्ती के मौके भी बढ़ेंगे। तो ये
जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो दर्शकों तक पहुंचनी चाहिए। भ्रम यह है कि अग्निपथ से युवाओं के अवसर कम हो जाएंगे तो सेना में भर्ती के मौके बढ़ेंगे। मौके कैसे बढ़ेंगे उसको भी आपको समझाते हैं, क्योंकि सशस्त्र बलों में 3 गुना भर्ती होगी सामान्य भर्ती से। रेजिमेंटल बॉन्डिंग प्रभावित होगी क्या? एक भ्रम यह भी है कि रेजिमेंटल सिस्टम में बदलाव हो जाएगा, तो तथ्य यह है कि कुछ नहीं बदलने वाला है, वही पुराना सिस्टम रहेगा और सर्वश्रेष्ठ अग्निवीरों का चयन इसमें किया जाएगा। एक भ्रम यह है कि सेना की कार्य क्षमता पर असर पड़ेगा। जवाब यह है कि कई देशों में शॉर्ट सर्विस भर्ती का सिस्टम पहले से है और 4 साल बाद अग्निवीरों के प्रदर्शन के आधार पर उनका परीक्षण किया जाएगा और बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले तकरीबन 25% अग्निवीर स्थायी हो जाएंगे। एक भ्रम यह है कि 21 साल का सैनिक अपरिपक्व और गैर जिम्मेदार होता है। कुछ लोग ये तथ्य भी दे रहे हैं। जवाब यह है, उसके तथ्य यह है कि दुनिया भर में सेनाएं युवाओं पर ही निर्भर हैं। युवा ही सेना में जाते हैं। अनुभव और युवा जोश का बराबर का संतुलन बनाना ही सेना की जिम्मेदारी है और वो होगा। अग्निवीरों से समाज और आंतरिक सुरक्षा को खतरा हो जाएगा। कुछ लोग ये भी भ्रम फैला रहे हैं। तथ्य यह है कि वर्दी पहनने वाला जवान ताउम्र देश के लिए समर्पित होता है और आगे भी समर्पित रहेगा। तो ये कुछ ऐसे भ्रम हैं जो लोगों की नजर में दूर होने चाहिए तथ्यों के माध्यम से। आगे अदिति के पास चलते हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। हमारे साथ मेजर जनरल एसपी सिन्हा हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और हमारे साथ मेजर जनरल जेकेएस परिहार हैं। आप दोनों का एक बहुत बहुत स्वागत है। जनरल सिन्हा, जय हिंद। सबसे पहला सवाल तो मेरा आप ही से है, अगर हम इस स्कीम की बात करें, सरकार इसके फायदे गिना रही है लगातार और ये भी कहा जा रहा है, इसे लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है, क्या सरकार इसके फायदे समझाने में कहीं विफल रही है? ये वजह है या आपको लगता है स्कीम में दरअसल जो युवाओं की कंसर्न आज हमने सड़क पर देखे और जिसे लेकर जो आर्मी के फॉर्मर जनरल्स भी काफी वोकल रहे हैं, उनमें सब्सटेंस है? देखो आदित्य, जो हमारी और आपकी 2-3 दिन पहले जो बातचीत हुई थी उसमें जो मैंने विचार पेश किया था, फिर रात को आके मैंने चिंतन किया और मुझे लगता है कि मेरी सोच में थोड़ी परिवर्तन आई है। पहला बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये नौजवान जो पत्थरबाजी कर रहे हैं, ट्रेन जला रहे हैं, गाड़ी जला रहे हैं, अनुशासनहीन है, क्या वो सेना के लिए फिट है? दूसरी बात, जो जिस नौकरी के लिए तड़प रहे हैं कि हम सेना में आना चाहते हैं, तो ये सेना के दरवाजे इनके लिए सदा के लिए बंद हो गए। क्योंकि हम भी जब ज्वाइन किए थे नेशनल डिफेंस एकेडमी तो पुलिस क्लियरेंस चाहिए। यदि आपके खिलाफ कुछ भी इंसिडेंट पुलिस रिकॉर्ड्स में है तो आप सेना नहीं ज्वाइन कर सकते। तो इनके तो दरवाजे सदा के लिए बंद हो गए। ये तो भूल जाए, सेना में ऐसे अनुशासनहीन हमको नहीं चाहिए। तीसरी बात, ये आप गवर्नमेंट का एसेट जला रहे हो, क्यों जला रहे हो? चौथी बात, ये तो ऑप्शनल है, ये कोई चाइना की तरह थोड़ी 4 साल का मिलिट्री कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस है। ये ऑप्शनल है, नहीं अच्छा लगता ना ज्वाइन करो, जिसको अच्छा लगेगा वो ज्वाइन करो। पांचवी बात, जहां तक एडवांटेज का बात है तो एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ, प्रकृति परिवर्तन प्रकृति का नियम है। 1994 में यही समस्या शुरू हुई थी जब जनरल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जनरल जोशी, उन्होंने जब राष्ट्रीय राइफल की कल्पना की थी, वही कुछ जनरल्स ने उनको एडवाइस करना शुरू किया कि सर, जो रेगुलर यूनिट नहीं अचीव कर पाई जम्मू एंड कश्मीर में, वो खिचड़ी फॉर्मेशन